नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तुलजाई करियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में हम डिस्कस करेंगे कि पुणे मेट्रो की एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है और उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ऑलरेडी हम उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मराठी में उसके लिए वीडियो बनाया। लेकिन आज हम क्या करेंगे, बहुत ही स्टूडेंट्स का मानना था कि आप हिंदी में भी वीडियो बनाइए, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हिंदी में वीडियो बनाने को शुरुआत की है। वो जो उस दिन हमने बताया था कि एग्ज़ाम कब होगी, उसी वीडियो को हम हिंदी वर्जन में कर रहे हैं आज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, एडमिट कार्ड कब आ सकता है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप सबको विनती है कि आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप तुलजाई करियर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नाम के आगे वाली नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा। तो चलिए अब हम हमारी चर्चा को शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में, क्योंकि अभी तक तो हमने चर्चा को शुरुआत नहीं की है। चर्चा के पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। वो है कि पुणे मेट्रो जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक क्वालिटी कोर्स हमने लॉन्च किया है। उस दिन बताया था उसकी पहली बैच खत्म हो गई है, अभी दूसरी बैच। पहले बैच के सक्सेस के बाद बहुत ही स्टूडेंट का मानना था कि आप दूसरी बैच स्टार्ट करिएगा, तो हमने बैच 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोर्स 1 जो है मराठी लैंग्वेज है। मराठी लैंग्वेज को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वालिफाई करे तो ही आप आगे जा सकते हैं। ओनली 399 रुपीज़ फीस है। दूसरा कोर्स है लॉजिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पूरा का पूरा सिलेबस विथ क्वालिटी विथ टिप्स एंड ट्रिक्स आपका क्लियर किया जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में, और बाकी जो लोग हैं उनके आगे आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका स्कोरिंग यहाँ पर ही हो जाएगा। तो कंपटीशन क्रैक करने में बहुत ही यूज़फुल होगा। उसकी फीस है ₹499। अगर आप दोनों कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो आपको ₹799 पे करने पड़ेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, लेकिन कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट हमने कोर्स में दिया है। आप जाके डेमो लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं पहले, और उसके बाद में आप कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। अभी तक तो लेक्चर शुरू नहीं हुए। अगर हम आपको ज्वाइन करना है और या कोई डिटेल्स पूछने, तो आप जो दिए गए नंबर से उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। चलिए अभी हमारे सब्जेक्ट पे हम जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा कि पुणे मेट्रो की एग्ज़ाम जो है कब हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मई का महीना है, तो मई महीने में एग्ज़ाम हो सकते हैं या नहीं देख लेंगे। हमें पता है कि लॉकडाउन जो है हमारा 15 मई 2021 तक बढ़ाया गया है, महाराष्ट्र का लॉकडाउन। और मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि वो लॉकडाउन जून तक बढ़ सकता है, क्योंकि केसेस जो है अभी तक फ़िलहाल बढ़ते रहे। और यहाँ पर जो सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो जून तक ये लॉकडाउन बढ़ सकता है। उसी लॉकडाउन के बीच एग्ज़ाम लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट और मुश्किल काम है। तो वेरी लो प्रोबेबिलिटी है कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि एडमिट कार्ड कब आ सकता है। तो मिनिमम 30 to 40 डेज तो लग ही जाएंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टेंटेटिव, अप्रॉक्सीमेट और एस्टिमेटेड है, उसमें बदलाव हो सकता है। सिर्फ लॉजिक के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो इसी ख्यालों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका स्टडी अच्छा हो जाए, आपको अंदाजा है कि अभी कितने दिन हमारे हाथ में, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर 30 दिन अभी लॉकडाउन रह गया तो एटलीस्ट 30 to 40 डेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडमिट कार्ड के लिए। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, बढ़ भी सकता है, चेंज भी हो सकता है, कोई हो सकता है, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अब से 30 डेज तो रहेंगे ही एडमिट कार्ड आने को। उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, वो बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अभी देखें, अभी तक के एग्ज़ाम का स्टडी किया तो आपको समझ में आ जाए कि कितने दिन लगते, हाउ मेनी डेज आफ्टर एग्ज़ाम इट टुक फॉर द टेकिंग प्लस द एग्ज़ाम आफ्टर द एडमिट कार्ड कम्स। एडमिट कार्ड आने के बाद कितने दिनों में एग्ज़ाम होती है। हमें पता है कि मिनिमम 8 to 15 डेज तो लग ही जाते हैं। अब तक का जो स्टडी किया हमने, एग्ज़ाम का एनालिसिस किया, ऐसा तो नहीं होता कि आज एडमिट कार्ड आ गया और कल आपको बुलाया एग्ज़ाम को, परसों बुलाया, 4 दिन बुलाया। मिनिमम 8 to 15 डेज मानकर चल सकते हैं हम। तो इसका अब अगर हमने कैलकुलेशन किया तो अब से यहाँ पर देखा जाए तो कितने दिन है हमारे पास, हम देख के, तो नाउ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम वी हैव फॉर द एग्जामिनेशन। वी कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 8 to 15 जून फॉर एडमिट कार्ड। 15 जून तक हम एटलीस्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी डेट बढ़ सकती है एडमिट कार्ड के लिए। और 25 जून to 1 जुलाई मिनिमम डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम वो मतलब बढ़ भी सकता है, उसमें कोई बदलाव हो सकता है। कम होने की संभावना बहुत ही कम है, मतलब उसके पहले एग्ज़ाम होने की संभावना कम है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में एग्ज़ाम
होना मुश्किल चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मिनिमम डेट मानकर चल सकते हैं। हो भी सकता है जल्दी, हम बता नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो हम मिनिमम डेट 25 जून टू 1 जुलाई मान सकते। तो 2 डेट्स तो बदल सकती है, क्योंकि ये जो डेट्स है हमने एक्सपेक्ट किया है करंट लॉकडाउन सिचुएशन के मद्देनज़र रखते हुए। अभी की जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसका हिसाब करके हमने ये एग्ज़ाम की डेट एज्यूम कर दी है। उसमें बदलाव भी हो सकता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के हमें चलना है, वरना क्या होगा कि हम ये टाइम वेस्ट करेंगे और बाद में सडनली एग्ज़ाम हमारे सामने आ जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो 45, 50, 60 डेज हमारे पास है, उसका असली इस्तेमाल करके, यूज़ करके हमें आगे जाना है। मतलब ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें वेस्ट नहीं करना है, उसमें स्टडी करना है, प्रिपरेशन पे फोकस देना है। बाद में आप देख सकते हैं कि जब एग्ज़ाम आपके सामने आ जाएगी तो आप कंपटीशन के आगे होगे, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। और उसके लिए हमने ये कोर्स भी लॉन्च किया है कि आपका प्रिपरेशन में टच रह जाए। सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दिक्कतें आ जाती है गाइडेंस में। इसलिए हमने मराठी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल एबिलिटी के कोर्सेस लिए हैं। आप कोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्सेस है। पहले बैच बहुत ही क्वालिटी कंटेंट से हमने कवर किए, आप पूछ सकते हैं बाकी लड़कों को, उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। फीस भी नॉमिनल है, आप हमें बता सकते हैं कुछ आपको दिक्कत है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कांटेक्ट करिएगा। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि मराठी क्वालिफाइंग है, वहाँ पर अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब जाके आपका इवैल्यूएशन में जाएगा। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप कोर्स ज्वाइन करके आपका क्वालिफिकेशन कंफर्म कर ले। दूसरा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल एबिलिटी, ये स्कोरिंग वाला टॉपिक है। अगर देखा जाए तो मान लेते कि आप उसमें परफेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये टाइम मैराथन होती है। हमारी जो एग्जाम्स है, मिनट में करीब करीब 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमें आता है, लेकिन हम कितने टाइम में सॉल्व करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं घर में बैठ के। लेकिन हमें घर में बैठ के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, हमें एग्जाम हॉल में करेक्टली सॉल्व करना है, आउट ऑफ मार्क्स लाना है। इसलिए 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में हमें सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे टिप्स क्या होती है, ट्रिक्स क्या होती है, सभी चीज़ें आपको बताएंगे, हम सिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको समझ में आ जाए कि सच में ये क्वालिटी कंटेंट हमें यूज़फुल हो गए। तो इसलिए आप टाइम ज़्यादा वेस्ट न मत करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करिए, आपको अगर करना है तो। और कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ लीजिएगा प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में। ये व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको बताएंगे। यही था, हमने मराठी में वीडियो बनाया था, लेकिन खास जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए हमने रिपीट से वो वीडियो बनाया है। और आगे वाले सेशंस में हम बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले, यूट्यूब पे कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके पहले आप सभी को वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप फिर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आप लिंक ज्वाइन करके। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।